नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सभी छात्रों का कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए हम वाक्य शुद्धिकरण पढ़ते हैं। तो ये वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वाक्य शुद्धिकरण किसे कहते हैं और ये सवाल कैसे आ जाता है। तो बच्चों, वाक्य शुद्धिकरण के लिए दो अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? दो अंक। दो अंकों के लिए वाक्य शुद्धिकरण यह सवाल आ जाता है। तो मैंने इस फलक पर 4 नाम लिखे हैं: सर्वनाम, विशेषण, वचन और वाक्य रचना। 4 भाग लिखे हैं। तो ये 4 भाग क्यों लिखे हैं, इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। वाक्य शुद्धिकरण करना यानी कि क्या करना? तो आप लोगों को गलत वाक्य दिया जाता है छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये जो गलत वाक्य होता है इसे हमें सही करना होता है, यानी कि उसे शुद्ध करना होता है। उसे ही हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। तो जब आपको कृति पत्रिका में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके फिर से लिखिए, 3 वाक्य दिए जाते हैं। कितने वाक्य दिए जाते हैं? 3 वाक्य दिए जाते हैं और 2 छुड़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? लेकिन हमें वो तीनों के तीनों ही वाक्य हमें शुद्ध करने हैं। तो ये जो वाक्य शुद्धिकरण होता है इसके कुछ नियम हैं। मैंने जरा अलग तरीके से यहाँ लिखा है। फलक पर जो लिखा है ना, एक उदाहरण लिखा है, एक बात लिखी है। ये मैंने थोड़ी सी अलग प्रकार से लिखा है ताकि समझने में आपको आसानी पैदा हो जाए। ठीक है, वाक्य शुद्धीकरण करायचं म्हणजे काय? चुकीचं वाक्य देतात आणि वाक्य व्यवस्थित करून शुद्ध करून लिहा म्हणून सांगतात। 3 वाक्य देतात, 2 लिहायला सांगतात। इतनी तो बात समझ में आ गई? तो चलो बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाक्य शुद्धिकरण करते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद वचन और चौथा है वाक्य रचना। सर्वनाम, विशेषण, वचन और वाक्य रचना, ये 4 बातें मैंने यहां लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि आपको समझ में आ सके कि वाक्य शुद्धिकरण कैसे करते हैं। समझ लीजिए, एक वाक्य दिया गया है उदाहरण के लिए। मैंने यहां उदाहरण लिखा, ठीक है? इसका अर्थ मैं बाद में बता देता हूं। ठीक है, मैं मेरा काम करता हूं। तो मैंने यहां सर्वनाम लिखा है, यानी जब उस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग किया होता है। जो आपको वाक्य छुड़ाने के लिए दिया जाता है उन वाक्यों में एक तो सर्वनाम का गलत इस्तेमाल किया होता है, गलत इस्तेमाल, गलत चुकीचं वापरलेलं असतं। एक तो सर्वनाम का गलत इस्तेमाल किया होता है, या विशेषण का किया होता है, या वचन का किया होता है, या वाक्य रचना में ही दोष बना के आपको वाक्य छुड़ाने के लिए दिया जाता है। समझ लीजिए, जे वाक्य तुम्हाला देतात सोडवण्यासाठी, शुद्ध करण्यासाठी, त्या वाक्यामध्ये 4 चुका असतात। मग तुम्ही म्हणाले एका वाक्यात 4 असतात काय? नहीं। जो वाक्य आपको छुड़ाने के लिए दिया जाता है ना, इन 4 में से किसी में गलती होती है। या तो सर्वनाम में गलती होती है, या तो विशेषण में गलती होती है, या तो वचन में गलती होती है, या वाक्य रचना में ही गलती होती है। वाक्य को अशुद्ध कैसे किया जाता है यह पहले पढ़ना चाहिए। तो वो वाक्य अशुद्ध करके देते हैं। किसमें अशुद्ध करते हैं? एक तो सर्वनाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो विशेषण का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, गलत इस्तेमाल, चुकीचा प्रयोग करता है। या तो वचन का गलत इस्तेमाल करते हैं या वाक्य रचना का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सबसे पहले यह खोजना है कि भाई उन्होंने इस वाक्य में किसका गलत इस्तेमाल किया है। उस वाक्य को छुड़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सगळ्यात सोपी पद्धत काय आहे वाक्य शुद्धीकरण करायची? पहिल्यांदा वाक्य वाचा 2 वेळा। सबसे पहले वाक्य को 2 बार पढ़ो,
इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किसमें गलती है। गलतियां कितने प्रकार की है वाक्य शुद्धिकरण करते वक्त? 4 प्रकार की। एक तो सर्वनाम में गलती हो जाएगी, या विशेषण में गलती करेंगे, या वचन में करेंगे, या वाक्य रचना में दोष निर्माण कर देंगे और आपको छुड़ाने के लिए दे दिए जाएंगे। तो ठीक आहे, आता काय आहे वाक्य शुद्धीकरण एवढं तर लक्षात आलं. आता बघूया ते कसं करायचं. आता वाक्य शुद्धीकरण कसं करायचं ते पाहूया. ठीक आहे, चला पहिलं वाक्य घेतो, सर्वनाम. आता लक्ष द्या, आप ध्यान दीजिए. अगर समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर जी मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दीजिए. मैं आप लोगों को फिर से उसका एक विश्लेषण भेज दूंगा. ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, अतिशय सोपं आहे वाक्य शुद्धीकरण, काही अवघड नसतं. समजून घ्यायचं फक्त. सोप्या भाषेत शिस्तीत शिकूया. हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं. समझ में आएगा बात? हाँ देखो, सर्वनाम. मैं मेरा काम करता हूं. ये गलत वाक्य लिखा है मैंने गलत वाक्य लिखा है. क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सर्वनाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. देखिए, मैं ये सर्वनाम है, मेरा ये भी सर्वनाम है, यानी एक वाक्य में 2 सर्वनाम नहीं आते. तो ये वाक्य कैसे शुद्ध करेंगे हम? देखो, मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां लिखता हूं, यह गलत लिखा है. तो यहां कौन सा शब्द चाहिए? मैं अपना काम करता हूं. क्या लिखना है यहां? मैं अपना काम करता हूं. यह गलत है. यह हो गया वाक्य शुद्ध. ये क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया. यहां एक ही दिया है, मैं अपना काम करता हूं. हो गया वाक्य. उसे मिल जाएंगे आपको पूरे 1 अंक मिल जाएगा. समझ में आ गई बात? यहां इस वाक्य में क्या किया गया है कि सर्वनाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. क्या किया गया है? सर्वनाम का गलत इस्तेमाल किया गया है. और एक वाक्य देखेंगे कि मैं बता देता हूं, हमारे को भी वह बात बताओ. देखिए, अब मैंने फलक पर नहीं लिखा है, हमारे को भी वह बात बताओ. गलत वाक्य है, आपको सही करना है. हमारे को भी आहे असं म्हणतो आपण. स्वतःला हमारा म्हणतो नाही म्हणतो. काय म्हणतो? मुझे भी वह बात बताओ. हो गया शुद्ध वाक्य. एक वाक्य फलक पर लिखा, एक मैंने मौखिक रूप से आप लोगों को बताया. हमारे को भी वह बात बताओ. हे वाक्य शुद्ध कसं केलं? हमारे को भी हे मी काढून टाकलं आणि हमारे को हे काढून टाकलं आणि तिथं मुझे काढलं. मुझे भी वह बात बताओ. सुनने में, बोलने में अच्छा लगता है. जब वाक्य शुद्ध होता है ना, तभी हमें उसमें रस पैदा होता है. ठीक है, सही लगता है. 2 उदाहरण सोडून दिली. एक फळ्यावर लिहिलं आणि एक तोंडी सांगितलं. ठीक आहे, आता कळालं सर्वनामाचा उपयोग कसा चुकीचं करतात आणि तुम्हाला ते बदलून कसा लिहायचा. मुझे भी वह बात बताओ, हमारे को भी वह बात बताओ. हमारे को काढलं, मुझे भी वह बात बताओ. मैं मेरा काम करता हूं, मेरा गलत है. एक वाक्य में 2 सर्वनाम नहीं आ सकते. मैं अपना काम करता हूं. मैं दोन वेळा येईल काय? स्वतःबद्दल 2 वेळा येईल काय सर्वनाम? नाही आहे ना. मैं अपना काम करता हूं. मी माझं काम करतो. मी माझं. लक्षात आलं? हां. अब दूसरा वाक्य देखते हैं, विशेषण का गलत इस्तेमाल. विशेषण का गलत इस्तेमाल. देखिए, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं. विशेषण का गलत इस्तेमाल किया गया है. विशेषण कौन सा है? ईमानदारी विशेषण. अब यहाँ क्या लिखना है? ये जो उसकी रचना है विशेषण के यहाँ लिखी है. तो मैं क्या करता हूँ, सारे गांव के लोग ऐसे लिखते हैं. हमें लिखना कैसे है? गांव के, सारा गांव, सारे गांव के लोग, सगळ्या गावातली लोक, असा त्याचा अर्थ. तो यहाँ लिखने कैसा है? लिखना कैसा है? गांव के यहाँ ये लिखना है, गांव के सारे लोग, गांव के सारे लोग ईमानदार हैं. हो गया वाक्य शुद्ध. इसमें ईमानदारी
का सही इस्तेमाल। ठीक है। और एक वाक्य ले ले विशेषण पर आधारित। ठीक है। देखिए यहां हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। ये सुनते हो तो कैसे लगता है? अब देखो मैं ये वाक्य सही करके बता देता हूं। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। हमें ईश्वर में पक्का विश्वास है। समझ में आ गई बात? विशेषण का गलत इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है? फार सोपा म्हणून काय याच्यामध्ये फारसा अर्थ नाही आहे. तुम्ही दोन वेळा वाचला तरी दुरुस्त करून लिहू शकता. त्याच्यानंतर तिसरा आहे वचन. वचन. अब देखो पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रही. मुलांनो इथं काय म्हणजे ढेर. ढेर म्हणजे समूह. पुस्तकांचा ढीग. मी पुस्तकचा ढीग म्हटलो का? हे एक पुस्तक है. यह एक किताब है. इसका मैं ढेर कहता हूँ? इसे मैं ढेर कहता हूँ? नहीं कहता हूँ. कब ढेर कहूँगा? जब मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी. लई पुस्तक असतील त्यावेळेला. तो यहाँ क्या करें? यह गलत है. इसे क्या करना है? पुस्तक का ढेर नहीं होता, पुस्तकों का ढेर होता है. यहाँ ऐसे लिखना है. तो फिर ये सही है. सिर्फ इतना ही लिखा, गलत हो गया. पुस्तक का ढेर नहीं होता, पुस्तकों का ढेर होता है. पुस्तक का ढेर नहीं होता, पुस्तकों का ढेर होता है. पुस्तकों का ढेर देखकर मां दंग रहेगी. ऐसा लिखा तो इसे आपको एक अंक मिल जाए. समझ में आ गई ना बात? हाँ. अब देखो इसमें और एक उदाहरण के लिए मैं वाक्य बता देता हूं. गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे. गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे. अब अनेकों लोग थे ऐसे लिखते हैं. अनेकों के बदले आप क्या करेंगे? अरे अनेक यानी कि वह अनेक ही है. उसे अनेकों का करने का क्या मतलब है? ठीक है. तो उसे आसान भाषा में लिखेंगे हम. क्या लिखेंगे? गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे. गोवा समुद्र तट पर अनेक लोग थे. बहुत आसान. और चौथा जो है वो जो है वाक्य रचना में दोष, जिसे छुड़ाने में कठिनाइयां होती हैं. हे सोडवायला थोडंसं अवघड जातं का? वाक्याच्या रचनेत कुठं दोष आहे हे शोधायला लागतं. म्हणून मी म्हटलं तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, वाक्य 2 वेळा वाचा, समजून घ्या वाक्य, आणि मग विचार करा ह्या वाक्यात सर्वनामात दोष आहे, विशेषणात आहे, वचनात आहे की वाक्य रचनेत आहे. मग आपल्याला समजायला सोपं जाईल. आता चौथा भाग जो थोडासा अवघड भाग है, थोड़ा सा कठिन भाग है. देखिए एक वाक्य देता हूँ. मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए. वाचताना तर एकदम बरोबर वाटतं वाक्य. पढ़ने में ऐसा लगता है कि शायद वाक्य शुद्ध करके ही दिया है हमें गुमराह करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए मैं तुम्हाला याचा अर्थ सांगतो. केवलचा अर्थ काय आहे? फक्त. मात्रचा अर्थ काय? फक्त. मग 2 वेळा तुम्ही लिहिता असं, मला फक्त असं लिहिता नाही ना. तो इसे एक बार ही लिखना है. तो उसे क्या करना है? इस वाक्य में से यह हटाना है और क्या लिखना है? मुझे केवल 10 रुपये चाहिए. ये हो गया सही. एक अंक. और एक वाक्य ले लेते हैं. रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था. रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था. अब ये तो वाक्य बहुत शुद्ध लग रहा है. रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था. अरे रावण व्यक्ति ही है तो बाहर फिर से दोबारा लिखने की क्या आवश्यकता है? रावण कोण आहे? माणूसच आहे ना, व्यक्तीच आहे ना. मग पुन्हा आणि व्यक्ती लिखने की आवश्यकता है का? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? रावण बहुत ज्ञानी था. संपलं. लक्षात येते का बघा? तो इसका जवाब क्या लिखेंगे? रावण बहुत
ज्ञानी था. वो व्यक्ती ही आहे. पण मी समजून सांगायला कसं सांगितलं, रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ती था. मी तर व्यक्ती वाढवली. अरे व्यक्तीच आहे रावण. रावण व्यक्तीच आहे. तो ज्ञानी आहे तेवढं लिहायचं आहे. रावण बहुत ज्ञानी था. ठीक है. और एक वाक्य लेते हैं. लड़कियों को अधिक जरूरत नहीं है पढ़ने की. अब यहाँ वाक्य रचना में आगे पीछे किया है, थोड़ा मागे घटलेलं आहे वाक्याला. लड़कियों को अधिक जरूरत नहीं है पढ़ने की. हे वाक्य कसं लिहायला पाहिजे, पहिल्यांदा घ्यायला पाहिजे क्रियाला. वाक्य शुद्ध करायला पाहिजे. म्हणजे काय, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है. चुकीचं वाक्य आहे, पण कोणीतरी म्हटलेलं आहे, ते उदाहरणासाठी मी घेतलेलं आहे. ठीक है. लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो बच्चों, आज की तस्वीर में हमने देखा कि वाक्य शुद्धीकरण कैसे करते हैं. लक्षात आलं की नाही. पुन्हा एकदा उजळणी स्वरूपामध्ये मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगतो. अतिशय सोपा भाग आहे, काही सुद्धा अवघड नाही. वाक्य दिलेलं असतात, 3 वाक्य देतात. किती वाक्य देतात? 3 वाक्य देतात, 2 सोडवायचे. पण मी तुम्हाला किती सोडवायला सांगितली? 3 कसं सोडवायचं आपण हिंदी में बता दो. वाक्य शुद्धिकरण करते वक्त हमें सबसे पहले वाक्य को 2 बार पढ़ना है. फिर ढूंढ कर निकालना है कि सर्वनाम की गलती है, विशेषण की गलती है, वचन की है या वाक्य रचना में दोष है. तो जो प्रतिपत्रिका है ना, उसके नीचे जो सवाल आता है, पेंसिल से आप क्या कर दो, नीचे उसे एक रेखा निकालो, ताकि आपको पता चले लिखते वक्त कि किसमें गलती है. पहिल्यांदा वाक्य 2 वेळा वाचा, कशात दोष आहे बघा, हे 4 पैकी. त्याच्यामध्ये ते दुरुस्त करा, तिथे लिहा, मग उत्तरपत्रिकेत, मग कृतीपत्रिकेमध्ये लिहा. आलं लक्षात बघा. याच्यामध्ये काही अवघड 2 मार्क असतात वाक्य शुद्धीकरण. ठीक आहे. हे समजून घ्यायला पाहिजे. आपण काय म्हणतो, वाक्य शुद्धीकरण करायचं म्हणजे नेमकं काय. तर हे 4मध्ये आहे का बघा, एकदम सोपं, तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील. ठीक है बच्चों. अगर इसे छुड़ाने में घर में जाने के आपको क्या करना है, आपको किताबों में से वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए बहुत सारे वाक्य व्याकरण में दिए गए हैं. आप लोगों को सिर्फ 10 वाक्य शुद्ध करने हैं. कितने वाक्य शुद्ध करने हैं? 10 वाक्य शुद्ध करके आपको अपने बही में लिखना ही है. ये जो वाक्य शुद्धिकरण है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए. ठीक है. ये जो नियम है बताया मैंने, ये 2 अंकों के लिए कितनी कक्षा को आता है, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए. ठीक है बच्चों. आपको क्या करना है, सिर्फ 10 वाक्य शुद्ध करके पहले अशुद्ध वाक्य लिखना है, जवाब में शुद्ध वाक्य लिखने हैं. कितने वाक्य बनाने हैं आपको? सिर्फ 10 वाक्य. ठीक है बच्चों. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आप लोगों को सिर्फ 10 वाक्य लिखने हैं. आज हम यहीं पर रुकते हैं. धन्यवाद.